गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेज रेखा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 का चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। यह कविता कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है, जिसे इन्होंने देश की आज़ादी से पहले लिखा था। इस कविता में कवि ने देश के लिए मर मिटने वाले उन वीरों की मनोदशा का सजीवित वर्णन किया है। कवि ने उन वीरों को दीवाना कहा है जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर घूमते हैं। So please listen me carefully. Open your book, page number 20. Please look there and listen me. हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है कि देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों की क्या हस्ती है, उनकी क्या सामर्थ्य है। इनके लिए तो अपना देश ही सब कुछ है। ये देश के वो दीवाने हैं जो अपना देश ही सब कुछ मानते हैं। इनके लिए अपने रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है। अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ ये त्याग देते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, मतलब इस संसार में अपनी मस्ती को लेकर चलते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। फिर कवि कहता है कि देश की आज़ादी के लिए ये लोग देश के अन्य लोगों में उत्साह जोश पैदा करने की भावना से यहाँ से वहाँ निकल पड़ते हैं, ताकि सारी जनता जो है, लोग हैं, वो देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता के महत्व को समझे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। फिर कवि कहते हैं कि जो देश प्रेमी हैं, उनके जोश उत्साह को देखकर, उनकी इस भावना को देखकर वहाँ के लोग इनसे प्रेम करने लगते हैं। जिस दिशा में इनके कदम बढ़ते हैं, दीवानों के कदम बढ़ते हैं, वहाँ इनके उत्साह को देखकर लोगों में हंसी खुशी का वातावरण बन जाता है। लेकिन जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तो उनको चाहने वालों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगते हैं और वे इनसे कहते हैं कि आप अभी तो आए थे और अभी क्यों चल दिए, कुछ दिन यहाँ और क्यों नहीं रुक जाते। मतलब लोग भी इन देश प्रेमियों से बहुत प्रेम करने लग जाते हैं और वे उनके उत्साह का सम्मान। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों के माध्यम से आज़ादी के दीवाने कहते हैं कि उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है कि उन्हें किस ओर जाना है, इसलिए हमसे ये मत पूछो कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हमें तो केवल अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुँचना है और इस स्वतंत्रता के लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। हम तो केवल इस संसार में अपनी कुछ यादें देकर और आपका प्रेम लेकर आगे बढ़ते जाते और इस संसार को अपना प्रेम लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छप कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बार से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि दीवाने कहते हैं कि मस्ती में जीने वाले हम दीवाने कभी अपने मन की बात लोगों को सुनाते हैं और कभी उनकी बात सुनते हैं। हम उनके सुख में उनके साथ हंसे और उनके दुख में उनके साथ रोए, परंतु हमने उनके सुख और दुख के उस मूड को, उस स्थिति को हमने एक बार से जिया। हमारे लिए सुख और दुख एक है। हम ना सुख में ज़्यादा सुखी होते और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होते, क्योंकि हमने इन संबंधों को छोड़ दिया है। हमारा लक्ष्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना है और इस भाव को हमने लोगों के मन में भी जगाया और उनको प्रेम देते हुए हम अपने कदम आगे बढ़ाते चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर रे असफलता का बाहर चले। मतलब भिख मंगे होते हैं जो भीख मांगते हैं, मतलब स्वार्थी लोग। स्वच्छंद मतलब
स्वतंत्र प्रवृत्ति के लोग, निशानी निशानी और हृदय असफलता नाकामयाबी। इन पंक्तियों में कवि दीवानों के माध्यम से संसार के कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों की विचारधाराओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस संसार में कुछ स्वार्थी लोग भी हैं जो भूखों की तरह भीख मांगते रहते हैं। मतलब वो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। उनके लिए त्याग और बलिदान का कोई महत्व नहीं है। वे केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। वो देश के सुख दुख को त्याग कर केवल अपना घर भरने में लगे हुए हैं, जबकि दीवाने खुले हृदय से अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के अपना प्रेम बांट रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए दीवाने अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है और इसी असफलता का भार वे अपने हृदय पर लिए जा रहे हैं। दीवाने चाहते हैं कि उनका देश हमेशा खुशहाल रहे, लेकिन ये कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग इस खुशी में अड़चने पैदा करते हैं और देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपना और पराया क्या, हम अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। फिर दीवाने कहते हैं कि जिस वीरों में देशभक्ति की भावना होती है, ऐसे वीर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनके लिए ना तो कोई अपना होता है ना कोई पराया, मतलब वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। फिर वे कहते हैं कि हमने खुद अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन निश्चित किए हैं, इसलिए हम स्वयं ही अपने बंधन, अपने रिश्ते नाते तोड़कर मातृभूमि की आज़ादी के लिए व देश की रक्षा का दायित्व उठाते हुए अब बलिदान के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने ये वर्णन किया है कि जो दीवाने थे देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, हमें उनकी कुर्बानी का सम्मान करना चाहिए और हमारे मन में भी देशभक्ति की भावना को बनाए रखना चाहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।